हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। साथियों, आज का जो ये वीडियो है ये यूपी पीसीएस से रिलेटेड है, यानी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में लास्ट की 1 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में है। और एक छोटी सी अपडेट रहेगी आपको आर ओ की प्रिपरेशन को लेकर कि आर ओ का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है और क्या पढ़ना चाहिए, क्या अभी तैयारी करनी चाहिए। इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप भी सीरियसली यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आर ओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि 14 मई को यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स जो है वो निर्धारित है, उसी दिन होना है। तो कुछ जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने भी एक भी बार अटेम्प्ट नहीं दिया है या जिनकी प्रिपरेशन अभी तुरंत शुरू हुई है, उनका ही क्वेश्चन रहता है कि लास्ट 1 मंथ में क्या पढ़ें। देखिए, अगर माना जाए तो आपके पास गिने चुने, अगर अप्रैल फिर 14 मई, 1.5 महीने के आसपास आप सभी के पास टाइम है। क्या हम शुरुआत से पढ़ाई कर सकते हैं? क्या हमें पढ़ना चाहिए? कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहली बात, अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखिए और दिमाग में ये सेट करके चलिए कि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको सिर्फ प्रीलिम्स पास करना है। क्लियर? सेकंड पॉइंट है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी किसी को देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपनी बात कर लूँ, मैं भी सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती हूँ। एक हद तक मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ, या कोई भी एजुकेटर हो। बस डिपेंड करता है कि किसी का 80% सही जाता है, नहीं 90% सही जाता है, और किसी का 100% तक सही जाता है। क्लियर? तो 100% की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ 90% तक की गारंटी दी जा सकती है। सबसे पहली बात, आपको पढ़ना क्या है। नंबर 1 सेक्शन आता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 20-25 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। इसको प्लीज़ आप स्किप मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। और आपको अगर मई में एग्ज़ाम है आपका, तो मैं आपको सजेशन दूंगी, आपको 30 अप्रैल, क्लियर, 30 अप्रैल तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। और कब से शुरुआत करनी है? आपको शुरुआत करनी लास्ट 8 to 9 मंथ्स, लास्ट 8 to 9 मंथ्स आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपने तैयारी की है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके करंट अफेयर्स के नोट अपडेट है, तो अब उनको सिर्फ रिवाइज करते जाइए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नए रिसोर्सेज के पीछे बिल्कुल भी मत भागिएगा। कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी हिंदी में आपने कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है, इधर चले गए उधर चले गए, ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। तो जो रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं, एक ही रिसोर्सेज या 2 रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करिए और मल्टीपल रिवीजन करिए, रिवीजन की कोशिश करिए। सेकंड नंबर पे आपका आता है हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इनसे भी 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई सेक्शन स्किप मत करिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या पढ़ना है। सेकेंड नंबर पे आप प्रायोरिटी रखिए हिस्ट्री को। ठीक है, और हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं। आप अगर अभी से पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसमें से मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को प्रायोरिटी दीजिए। इस सेक्शन को खूब तैयार करिए, रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। आपके पास अगर नोट्स हैं, आप अभी चाहेंगे कि अभी से हम बुक पढ़ना शुरू करें फिर नोट्स मेंटेन करें, तो लास्ट में नहीं हो पाता है। आप कोई अच्छी सी नोट्स किसी कोचिंग की या आपके पास अपने सेल्फ नोट्स हैं, उनको पढ़िए। ठीक है, आप उनसे पढ़िए, रिवीजन करिए, और एक टॉपिक को तैयार करने के बाद घटना चक्र को लेते हुए चलिए। जैसे आपने हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा मुगल काल, मुगल पीरियड के बारे में आपने पढ़ा, आप घटना चक्र का PYQ उठाइए। मुगल काल का एक टॉपिक पढ़ने के बाद उस सेक्शन पर जाकर उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि डाउटफुल था, आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, आपको नहीं समझ में आया, उसको एक अलग नोट्स में नोट कर लीजिए। क्लियर? थर्ड सेक्शन आता है आपका साइंस। साइंस का सेक्शन आता है। साइंस के लिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ल्यूसेंट का मल्टीपल रिवीजन करते हुए चलिए। आपके पास अपनी कोई सेल्फ नोट्स है या किसी कोचिंग का
मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, आप उसको पढ़िए और किसी रिसोर्स के पीछे मत भागिए, घटना चक्र को उठाइए। ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे सेक्शन की हम बात कर लें। चौथा सेक्शन हमारा क्या आता है? चौथा सेक्शन हमारा आता है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के नोट्स हैं उनको पढ़िए। और अगर आपने क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी प्रिपेयर कर ली है तो वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। आप उनको रिवाइज करिए और पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू का ज़्यादा से ज़्यादा और रिवीजन करिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया, कुछ लोग लगा चुके होंगे तो मल्टीपल करिए, एक बार फिर से करिए और टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करिए। लास्ट के 1 मंथ में भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और लेकिन टेस्ट सीरीज का देने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप टेस्ट देने गए, आपने टेस्ट सीरीज दिया, आपके इतने क्वेश्चन सही हुए, आपने इतने सॉल्व किए और किनारे कर दिए। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको नोट करते हुए चलिए। आप चाहे ऑफलाइन मोड में दे रहे हो चाहे ऑनलाइन मोड में दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने की लास्ट 1 मंथ में कोशिश करिए और उनके छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए चलिए, उनको रिवाइज करते हुए चलिए कि आपको लगेगा कि हमारा ये क्वेश्चन गड़बड़ था, हमें इसे लर्न करना है। बहुत हेल्पफुल होता है ये। चौथा आपका हो गया पॉलिटी। और एक बात ज्योग्राफी में मैं कहना चाहूँगी, लिस्टिंग पे भी ध्यान देते हुए चलिएगा। लिस्टिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे पॉलिटी की बात कर ले चाहे ज्योग्राफी की बात कर ले, लिस्टिंग का सेक्शन आता है, आप उसको ज़रूर याद करिएगा। क्योंकि पिछले ईयर की यूपी पीसीएस के क्वेश्चन आप देखें तो लिस्टिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं लिस्टिंग से, मतलब कहते हैं मिलान करने को देना, तो आप उसको पढ़िए। ये आपको ल्यूसेंट की जो जीके आती है उसमें आपको पीछे सेक्शन दिया रहता है, आप उसको भी देखते हुए चलिए। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, तो अदर किसी रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है। अगर अभी की बात करूँ मैं, आप जो पढ़ रहे थे आप उसी को पढ़िए। और करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, इनको प्रायोरिटी देते हुए चलिए। यूपी स्पेशल भी पढ़ना होगा। पहले क्या करते थे लोग, स्किप कर देते थे कि यूपी स्पेशल इतना आता नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर्स और यूपी के लिए यूपी का बजट, ये याद करके चलना है। और यूपी की ISFR रिपोर्ट, इस पर मेरा एक वीडियो भी आ चुका है और केंद्र बजट के ऊपर भी मेरा वीडियो आ चुका है। यूपी बजट पे भी आज वीडियो आएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अपने एक नोट्स बनाते हुए चलिए। यूपी करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, तो मार्केट में आप जाएंगे, बहुत से रिसोर्सेस आपको अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी आप घटना चक्र पढ़ लीजिए। चाहे दृष्टि का भी उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स आता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यूपी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। और जो छोटी छोटी सेक्शंस होते हैं, जैसे लाइक आपने ISFR रिपोर्ट पढ़ ली, भारत की वन सर्वे रिपोर्ट, यूपी की वन सर्वे रिपोर्ट, केंद्र का बजट, यूपी का बजट, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा एक सेक्शन आता है आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण, 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। देखने में लगेगा कि यार कुछ खास नहीं, लेकिन PY की उठा के देखिए तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर। उसके बाद जो सेक्शन आता है इन्वायरमेंट में भी आप करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और जो उसका बेसिक जो होता है आपको वो, इकोनॉमिक्स की मैं बात कर लूँ तो आप बेसिक अभी ना पढ़ सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं। अगर अभी से शुरुआत कर रहे हैं, पहले पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण का आर्थिक विशेषांक आता है, उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि इसमें 70% करंट का अपडेट पूछा जाता है आपसे। क्लियर। अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि इस टाइम तक मुझे अपना घटना चक्र, देखिए सबकी लेके चलना है कि छोड़ना नहीं है, घटना चक्र तो सबके लेके चलना है। और उत्तर प्रदेश, हाँ, कृषि से भी क्वेश्चन आते हैं, कृषि से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो कृषि के लिए अगर आप चाहें तो परीक्षा वाणी की बुक फॉलो कर लें, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनकी छोटी सी नोट्स बना लीजिए। वीडियो देख के आपके पास बुक है, सेल्फ नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ अवेलेबल है। इंटरनेट है तो इंटरनेट का फ़ायदा उठाइए, सही फ़ायदा उठाइए आप लोग। और दूसरी बात, ये तो हो गई यूपी पीसीएस की बात, आपको क्या पढ़ना है। 4-5 सेक्शन पे आप कवर कर लीजिए। और देखिए किसी भी सब्जेक्ट पे PhD करने की कोशिश मत करिए, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, ये सोच के पढ़ाई करिए। घुस नहीं जाना है कि हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री ही पढ़ते रह गए, पॉलिटी स्किप कर दिया, पॉलिटी पढ़े तो पॉलिटी ही पढ़ते रह गए। आपको PhD किसी सब्जेक्ट में नहीं करनी है, आप वो पढ़िए जो आपकी कट ऑफ क्लियर करा सकता है। जनसंख्या नगरीकरण हो गया, और हाँ, जनसंख्या नगरीकरण, लिंगानुपात का जो डेटा होता है ये सब आपको याद करना है। और उसका जो क्रम होता है आप क्रम को भी याद कर लीजिएगा, जैसे टॉप 5 राज्यों का क्रम क्या है, न्यूनतम में साक्षरता की बात कर ले,
उदाहरण के तौर पे आपको देती हूँ, साक्षरता के तौर पर आपको, क्योंकि अब क्रम भी पूछे जाने लगा है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए चलिएगा। ये 4-5 सेक्शन कवर कर लिया तो आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। बट इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि पता है आपको वैकेंसी कम आई है। हालांकि वैकेंसी बढ़ रही है, बढ़ेगी भी, लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि सबसे कठिन जो स्टेज होता है, मैं मानती हूँ, वो होता है प्रीलिम्स। सेकेंड टॉपिक की बात आती है आरओ एआरओ। मैम नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्या पढ़ाई करें, नोटिफिकेशन कुछ पता नहीं। क्यों नोटिफिकेशन के इंतज़ार में हो? नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया ना जिस दिन, उस दिन से कंपटीशन से आप बाहर हो, क्योंकि 1 से 1.5 महीने के अंदर पेपर हो जाता है। आपको पता होगा, आपने यूपीपीसीएस का कैलेंडर अगर देखा होगा तो उसमें 25 से 28 तिथियाँ निर्धारित की गई हैं, रिजर्व की गई हैं। क्यों रिजर्व की गई हैं? कि आगामी जो परीक्षाएं अगर ऐसी कुछ आती है तो उस डेट पे हम कराएं। हालांकि करंट की सिचुएशन देखते हुए जो लग रहा है कि जुलाई और अगस्त से पहले यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, लेकिन आप तैयारी अपनी जारी रखिए। और छोटा सा सजेशन है कि आप मेंस की तैयारी अगर 60 से 70% पहले कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, कभी भी आपको प्रिपरेशन करनी है, कभी ये सोच के प्रिपरेशन नहीं करनी है कि मुझे प्रीलिम्स पास करना है। आप फाइनल सिलेक्शन को लेकर करिए। मैं आरओ एआरओ की बात कर रही हूँ, फाइनल सिलेक्शन को लेकर ही पढ़ाई करिए, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होता है। आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन आपकी मेंस की तैयारी जीरो लेवल की है तो आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और ये मत भूलिए कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। काफ़ी समय से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, यूपीपीसीएस देने वाले। इवन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इसको देते हैं। तो स्किप मत करिएगा और ये सोच के मत बैठिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पढ़ते रहना। हिंदी को अच्छे से तैयार करिए, प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। हिंदी के मेरे वीडियोस आए हुए हैं, आगे भी वीडियोस अभी आएंगे, तो उनको देखते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और नोटिफिकेशन जब भी आए, आपकी तैयारी पहले से रहनी चाहिए। आपको नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया तो हड़बड़ अरे बाप रे बाप, नोटिफिकेशन आ गया, 1.5 महीने का समय, कैसे पढ़ेंगे, ये नहीं। अपने आप को प्रिपेयर रखिए। जस्ट लाइक एक युद्ध, एक वॉर होता है। ये वॉरियर जो होता है वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि हमें सिग्नल मिलेगा कि वॉर शुरू होने वाली है तो हम जाएंगे तब अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। वो प्रैक्टिस करते रहते हैं कि जब कभी भी अचानक से वॉर स्टार्ट हो जाए हम जाके अपनी लड़ाई लड़ सकें और जीत सकें। तो ऐसे ही आप पढ़ाई को भी लीजिए, सिलेक्शन भी है, ये भी एक तरह का वॉर ही है। वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए कब नोटिफिकेशन आएगा, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलिए। जब भी नोटिफिकेशन आए, 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम होना है, आप क्लियर कर लीजिए। इसलिए एक योद्धा की तरह अपने आप को समझिए और अपनी एक सटीक रणनीति लेते हुए चलिए। बनाइए अपनी एक अच्छी रणनीति और लास्ट के 1 मंथ में खूब सारी टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड, लेकिन नोट्स बनाना मत भूलिएगा। ऐसे टेस्ट सीरीज दे के चले आए, हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। आगे की अगर ऐसी कोई अपडेट होती है तो ज़रूर आपको मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अपना कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलता है आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।